नियंत्रण पर और फैमिली प्लानिंग पे तत्काल कानून बनाएं। ये 76 में पास होके अमेंडमेंट में आके उसकी 7वीं सूची में है, आपने उसको बंद करके रख दिया, क्योंकि जैसे ही आप इसे छुएंगे सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा। सवाल यह है, जितनी चीजें बंद करके रखी थी ये सभी खोल रहा है। तकलीफ ये नहीं है, ये पत्थर इसलिए नहीं मारे जा रहे हैं, ये पत्थर इसलिए मारे जा रहे हैं कि 70 साल में हमने डरा करके इस देश की मेजॉरिटी को पंजों पे खड़ा रखा था। वो कुछ भी उनको नहीं डरा रहा है, तब भी डर लग रहा है। इसलिए ये चीज खत्म ना हो जाए। अगर ये खत्म हो जाएगी तो जो हमारी दुकान चल रही थी, जो हम ब्लैकमेल करते थे सरकारों को, वो ब्लैकमेलिंग खत्म हो जाएगी। तो लिहाजा चाहे सीए का मामला हो, चाहे एनआरसी का मामला हो, या और अभी बहुत सारे आने हैं, बेफिक्र रहिए। लोगों को अपने मिजाज में मैं अटल बिहारी वाजपेयी का एक फेमस उनका स्टेटमेंट है, पब्लिक डोमेन में नहीं आया और ये राम जन्मभूमि के दरमियान है। मैं आज जब उस बात को सोचता हूं कि ये अटल जी ने 50 बार सुना मैंने उसको, क्योंकि वो सारा का सारा वीडियो जो है उस वक्त का है जब राम जन्मभूमि का मूवमेंट चल रहा था और अटल जी लखनऊ में भाषण दे रहे थे। उन्होंने बड़ी बात कही, लेकिन उस वक्त उनको इस बात को सीरियस नहीं लेना था, क्योंकि अटल जी पावर में नहीं थे। अटल जी ने कहा कि अगर जिन लोगों को यह लगता है कि हमारी पूजा पद्धति से उनको तकलीफ है, तो फिर उन्हें अपनी पूजा पद्धति बदल लेनी चाहिए। यह बयान आज के दौर में कोई देता तो कहते बड़े कम्युनल लोग हैं। यह अटल जी का फेमस कोट है। हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाकर अगर किसी को लगता है कि उनका फेथ जिंदा है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल अपना फेथ बदल लें, अपनी पूजा पद्धति बदल लें। अगर ये कोई आज बात कहता तो लोग कहते बड़ा कमाल है। हम तो कुछ सच बात सुनना नहीं चाहते। ये जो 15 साल की ट्रेनिंग के बाद डॉक्टर आया है, इसको लोग मजाक में ले रहे थे शुरू में। मैंने कहा कभी कभी ऐसा होता है कि आपको यह समझ नहीं आता कि हंसना चाहिए या रोना चाहिए। आप दोनों ही स्थिति में हो जाते हैं। और बहुत गालियां दी। जो 14 में नहीं हुआ वो 19 में कर रहा है। और बहुत लोग सड़क पे चिल्ला के कह रहे हैं कि नागरिकता हमारी लेने वाला है। हमें, आपको पता नहीं है, बांग्लादेश की खबरें नहीं पढ़ रहे आप लोग। आप लोगों को एक अच्छी खबर बता दूं कि बिना लड़े भी कैसे काम होता है। पटेल साहब को मैंने देखा नहीं, उनकी बातें सुनी है, इसकी बातें भी सुन रहा हूं, इसका अंदाज भी देख रहा हूं। 300 के जत्थों में, ये वहां की खबर है बांग्लादेश की, यहां कहा गया, आपके आदमी ने कहा एक एक को निकालूंगा पूरे देश से, चुन के निकालूंगा, एक को भी नहीं रहने दूंगा। ये उसने कह दिया, वो भूल गया, आगे काम में लग गया। अभी कुछ लोग चिल्ला के कह रहे हैं डिटेंशन कैंप बना दिए गए हैं, इसमें बंद करेगा, ये इसमें रखे जाएंगे। अब देखिए होता क्या है कि राज करने की अपनी एक कला भी होती है। कोई जरूरी नहीं है हर एक को बंदूक से मारो। मीडिया ने डिटेंशन कैंप दिखा दिए, देखो ये हैं, इसमें बंद करने वाला है। और यह भी सबको पता है कि इसके पास अभी 4.5 साल बचे हुए हैं। मीडिया ने डिटेंशन कैंप दिखाए और वो बता रहा यूं करके। पार्लियामेंट का जो भाषण था 370 पे, उसे अगर आप लोग सीरियसली देख लेते तो लगता था कि ट्रेजरी बैंक से कहीं इधर ना चला जाए, गुलाम नबी पे ही ना 2-4 हाथ पड़ जाए कहीं। इतने गुस्से में था। और कहा कि हम ये भी लेंगे, हम पीओ को भी लेंगे,
हम अक्साई चीन भी लेंगे। उसने बची ऊंची लड़ाई भी लड़ दी। एक बात ध्यान रखिएगा, ये भाषण उसका पार्लियामेंट में है, कहीं इलेक्शन में नहीं दे रहा है। वो पार्लियामेंट के भाषण का मतलब होता है वो पार्लियामेंट की प्रॉपर्टी है। 300 के जत्थों में पिछले 10 दिन से हमारे वो मित्र हैं, उनका नाम मत पूछिए, बड़े पद पे बैठे हुए हैं। बोले पुष्पेंद्र, अमित शाह के बयान के बाद से खुद ही बांग्लादेशी वहां जा रहे हैं कि वो बंद कर देगा हमें, हम आ गए वापस।